हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे अबाउट इजराइल। किसी ना किसी वजह से न्यूज़ आर्टिकल्स में बना ही रहता है। कभी आप सुनोगे इजराइल और लेबनान के बारे में। लेबनान में एक रिबेलियन ग्रुप है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। अभी रिसेंटली आपने पेजर अटैक सुना होगा। देन देयर इज़ अ गाज़ा स्ट्रिप। गाज़ा स्ट्रिप में एक रिबेलियन ग्रुप है जिसका नाम है हमास, जिनके साथ वॉर यहाँ पे शुरू हुई थी। देन देयर इज़ अ कंट्री नेम्ड एज येमेन। अरबिक कंट्री आ जाती है येमेन। यहाँ पे भी एक रिबेलियन ग्रुप है जिसका नाम है हाउदी। तो चलते हैं वर्ल्ड मैप के ऊपर, जहाँ पे इजराइल की लोकेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। इसके नीचे अगर देखोगे तो देयर इज़ अ ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल इजिप्ट का पार्ट आ जाता है, और इजिप्ट इज़ कंट्री ऑफ अफ्रीकन यूनियन। तो इस ट्राइंगल का नाम है सिनाई पेनिनसुला। क्या नाम है? सिनाई पेनिनसुला। पेनिनसुला यानी कि जो 3 डायरेक्शन से, ऐसा लैंडमास जो 3 डायरेक्शन में वाटर से कवर्ड होता है। तो दिस इज सिनाई पेनिनसुला। तो साउथ में इजराइल में आप देखोगे कि इट इज़ बॉर्डर्ड बाय इजिप्ट। वैसे अगर साउथ ईस्ट में चले जाओगे तो जॉर्डन मिल जाएगा, अगर नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो सीरिया आ जाएगा, एंड नॉर्थ में चले जाओगे तो लेबनान आ जाएगा। वेस्ट डायरेक्शन में वाटर बॉडी है जिसका नाम है मेडिटेरियन सी, और यहाँ पे एक सी भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम्ड एज डेड सी। वैसे ही ऊपर गोलन हाइट्स भी है। गोलन हाइट सीरिया का पार्ट हुआ करता था, पर इजराइल ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया। रिसेंटली आपने सुना होगा कि येमेन ने अटैक किया किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। कहाँ से किया? तो सना से किया, विच इज़ लोकेटेड इन येमेन अगेन। और कौन सा रिबेलियन ग्रुप है? तो हाउदी रिबेलियन ग्रुप है। इसकी बैकिंग जो रहती है वो कहीं ना कहीं ईरान से रहती है, यानी कि ईरान इनसे अटैक भी करवा देगा और खुद का नाम भी आने नहीं देता आगे। हाउदी हो गया लेबनान का, हिजबुल्लाह हो गया, दोनों ही कहीं ना कहीं बैकिंग कहाँ से मिलती है? ईरान से मिलती है। तो येमेन ने जैसे ही मिसाइल अटैक किया, लगभग 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए ये मिसाइल गई और अटैक करती है एक कॉरिडोर के ऊपर। कॉरिडोर का नाम है फिलाडेल्फी कॉरिडोर। बिल्कुल, ये जो आपकी गाज़ा पट्टी है, गाज़ा पट्टी और इजिप्ट के बीच का जो बॉर्डर है, वहाँ पे ये 14 किलोमीटर का एक कॉरिडोर प्रेजेंट है जिसका नाम है फिलाडेल्फी कॉरिडोर। इसके ऊपर एक छोटी सी क्रॉसिंग भी है कि अगर गाज़ा के लोगों को इजिप्ट की तरफ जाना हो तो नेम्ड एज रफाह क्रॉसिंग, नाम है रफाह क्रॉसिंग। वैसे ही थोड़ा सा आगे जाओगे कि अगर इजराइल के लोगों को इजिप्ट में जाना हो तो देयर इज़ अगेन वन मोर क्रॉसिंग जिसका नाम है कैरम शैलोम क्रॉसिंग। वैसे ही अगर नॉर्थ डायरेक्शन में देखोगे तो गाज़ा पट्टी से अगर किसी को इजराइल की तरफ जाना है इन नदर्न पोर्शन तो उसको बोलते हैं एरेज क्रॉसिंग। तो ये कुछ स्टैटिक पॉइंट है जिनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा जो न्यूज़ आर्टिकल था वो था इजराइल और लेबनान स्पेसिफिक। लेबनान में एक रिबेलियन ग्रुप है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। वहाँ पे अभी एक पेजर अटैक हुआ। जो ये कंट्री है ना लेबनान, बिल्कुल नॉर्थ में देखोगे यहाँ पे एक अटैक होता है, दैट इज़ पेजर अटैक। तो लेबनान ने पूरी तरह से इजराइल के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं, ऑल्दो इजराइल ने एक्सेप्ट नहीं करी है वो चीज़, बट स्टिल एलिगेशन तो लगे हैं। इन्होंने क्या किया, एक जो वॉकी टॉकी होता है उसके अंदर एक्सप्लोजिव डिवाइस डाल दिया और ये लोगों की पॉकेट में ही ब्लास्ट कर गया। पहले इससे पीप की साउंड आती है, ताकि पीप की साउंड आए तो वैसे ही लोग उसको बाहर निकाल लें, और जैसे बाहर निकला तो ये ब्लास्ट कर गए। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे डेथ हो जाती है, बहुत सारे लोग यहाँ पे इंजर्ड भी हो जाते हैं। नाउ वॉकी टॉकी का क्या ट्रेंड चल रहा है लेबनान में? क्योंकि जो आपका वॉकी टॉकी होता है मोबाइल फ़ोन्स के कंपैरिजन में इसको ट्रैक नहीं किया जा सकता, बहुत कम चांसेस होते हैं कि इसकी ट्रैकिंग हो सके। सो अगर लेबनान को कोई ऑपरेशन कंडक्ट करवाना है और दे वांट कि हम अपनी पॉपुलेशन को भी इस ऑपरेशन के बारे में पहले ही बता दें, तो दे यूज़ वॉकी टॉकी। अब ये जो वॉकी टॉकी है इसकी अगर मैन्युफैक्चरिंग देखोगे आप तो ये 2 जगह पे है। एक है आपकी कंट्री ताइवान, एंड दूसरी रहेगी यूरोपियन कंट्री जिसका नाम है हंगरी। इन दोनों पे एलिगेशन लगा दी जाती हैं कि एक यूरोपियन कंट्री है और दूसरी जो ताइवान है इसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है यूएस का। तो इनको बोला जाता है कि जब शिपिंग हुई इन वॉकी टॉकीज़ की, कहाँ पे? लेबनान के अंदर, तो इसमें मे बी एक्सप्लोजिव डिवाइस डाल दिया गया था। बट दोनों हंगरी एंड ताइवान इन्होंने मना कर दी है कि हम इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हैं। एंड ताइवान की एक कंपनी है दैट इज़ नेम्ड एज गोल्ड अपोलो, जो कि इन वॉकी टॉकीज़ को बनाते हैं। तो ये 2 कॉन्टेक्स्ट थे जिसकी वजह से इजराइल न्यूज़ में बना हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट एक पोर्ट भी है, अशदोद पोर्ट, जो कि इजराइल कहा जाता है। यहाँ पे हमने देखी एरेज क्रॉसिंग, यानी कि अगर गाज़ा के लोगों को इजराइल जाना है फ्रॉम इन नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पे हमने रफा क्रॉसिंग देख ली, और बिल्कुल ट्राई जंक्शन पे गाज़ा के साथ भी टच करता हुआ, इजराइल के साथ टच करता हुआ, और इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला के साथ टच करता हुआ देयर इज़ अ कैरम शलोम। टू नो मोर you can subscribe the channel. If you like the video, do like as well as share. Thank you everyone. Have a nice day. Keep studying, keep watching.